ऑल मैथ्स एकेडमी। देखिए हमने सब ग्रुप्स स्टार्ट किया था जिसमें हमने थ्योरम स्टार्ट की थी। आज हम 3 इम्पॉर्टेंट थ्योरम और डिस्कस करेंगे सब ग्रुप्स की, जो एग्जाम्स में भी बहुत पूछी जाती हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर? तो आज की पहली थ्योरम क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। ठीक, आपको सब ग्रुप्स की डेफिनेशन आना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे अगर आपने सब ग्रुप स्टडी नहीं किया है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां से आप स्टडी कर लीजिएगा वीडियो देखकर। अभी स्टार्ट करते हैं हम थ्योरम। तो थ्योरम कह रही है कि द इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप, कोई एक ग्रुप जी है, मान लीजिए ये कोई ग्रुप है किसी स्टार के साथ, और इस ग्रुप के 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक, ये एक सब ग्रुप क्या है? H1। ये एक सब ग्रुप मान लेते हैं कि H2 है। तो इन दोनों सब ग्रुप को क्या बोला कि कोई एक ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप्स का जो इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया ना, कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन एलिमेंट्स यही कुछ होंगे। ये आपका क्या है? H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक, 2 सबसेट्स का 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन। क्लियर? तो ये जो 2 सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन आता है, ये भी क्या होगा? सब ग्रुप ही होगा। क्लियर? तो ये ऑब्वियस सी बात है। देखें, ये इसके जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप फॉर्म कर रहे थे, सब ग्रुप्स मतलब ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी सब ग्रुप फॉर्म कर रहे थे। तो जब दोनों मिलेंगे आपस में, तो उनकी जो थोड़े एलिमेंट्स मिलेंगे वो भी तो सब ग्रुप्स फॉर्म कर ही रहे होंगे। यही चीज कह रहा है, तो हमें इसको प्रूफ करना है। क्लियर? देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बना देती हूँ जी स्टार कोई ग्रुप है, एक कोई H1 H2, ये H1 कोई सब ग्रुप है, ये H2 कोई सब ग्रुप है, ये कॉमन एरिया जो है वो H1 इंटरसेक्शन H2। ठीक, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे। प्रूफ, पहले हम क्या लेट करेंगे कि कोई एक ग्रुप है। ठीक, लेट G विद बाइनरी ऑपरेशन बी आ ग्रुप। क्लियर? हमने ये लेट कर लिया। एंड हम क्या लेट करते हैं? H1 एंड H2 बी 2 सब। ठीक, हमने क्या लेट किया कि एक कोई ग्रुप है, उसके 2 सब ग्रुप्स हैं, आर सब ग्रुप्स ऑफ G। ठीक, हमने क्या लेट किया कि कोई G स्टार जो है एक ग्रुप है और उसके 2 सब ग्रुप्स हैं H1 एंड H2। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव H1 इंटरसेक्शन H2 इज आ सब ग्रुप ऑफ G। क्लियर? देखिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं। H1 इज द सबसेट ऑफ H2, मतलब H1 जो है ये और ये दोनों क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं। ठीक, फिर हम क्या लेट करते हैं? H2 इज द सबसेट ऑफ H1। ये H1 था, ये H2, तो हमने क्या लेट किया कि H1 के सारे एलिमेंट्स H2 में आ रहे हैं। ठीक, फिर हमने क्या लेट किया? H2 के सारे एलिमेंट्स H1 में आ रहे हैं, हमने यही लेट किया। क्लियर? तो देखो, जब इसके सारे एलिमेंट इसमें और इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, इट्स मीन्स कि दोनों जो सेट हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट एक मतलब इसमें इक्वल एलिमेंट्स होंगे, तभी ना ये दोनों सेट आपस में एक दूसरे को कंटेन कर रहा है। तो ये इंप्लाई क्या कर देगा? H1 इंटरसेक्शन H2, इन दोनों, ये क्या इंप्लाई कर देगा कि H1 और H2 मतलब इंटरसेक्शन इनका, मतलब H1 के और H2 के दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो कितने आते हैं? ग्रुप। फिर देखिए क्या हो जाएगा? सिंस, हम क्या लिखेंगे? सिंस ये भी पता है कि कोई आइडेंटिटी होगी, H1 में भी होगी और H2 में होगी। ठीक, दोनों उसी ग्रुप से मिल करके, इस ग्रुप से मिल करके सब ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ये दोनों H1 और H2,
तो इट्स मीन्स कि दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी। फर्स्ट वाली थ्योरम आपको पता है ना कि कोई दो सब ग्रुप्स हैं, मतलब H मतलब क्या था, सब ग्रुप, और G मतलब ग्रुप, तो उन दोनों की आइडेंटिटी सेम होती थी। इसी तरह से जब कोई भी ग्रुप और सब ग्रुप हो उनकी आइडेंटिटी सेम होगी। तो इट्स मीन्स कि अगर एक ग्रुप के दो सब ग्रुप्स हैं तो उन दोनों सब ग्रुप्स की भी आइडेंटिटी सेम ही होगी। क्लियर? तो यही हम लिख रहे हैं, सिंस E बिलोंग्स टू H1, आइडेंटिटी जो है H1 में बिलोंग करता है और आइडेंटिटी जो है वो H2 में भी बिलोंग करता है। H1 इंटरसेक्शन H2 जो है इज नॉट इक्वल टू 5, मतलब उसमें कोई एलिमेंट तो बिलोंग कर रहा है। H1 इंटरसेक्शन H2 ये जो था इसमें कुछ एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही करेगा, मतलब इसमें कुछ एलिमेंट तो जरूर होंगे। क्यों? कुछ नहीं होगा तो आइडेंटिटी जरूर होगी। ठीक, H1 इंटरसेक्शन H2 जो ये एक ग्रुप है इस फाई नहीं है, मतलब ये इम्पटी सेट नहीं है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जरूर है। इतना क्लियर? तो देखिए अब हम कोई दो एलिमेंट्स लेट करते हैं, लेट A एंड B, वो कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, H1 इंटरसेक्शन H2, मतलब ये दोनों सब ग्रुप का जो इंटरसेक्शन था उसमें से हमने कौन से दो एलिमेंट्स ले लिए। ठीक, एक A है एक B, तो देखिए ये क्या इंप्लाई करता है, A B बिलोंग्स टू H1। ठीक, A B जो कॉमन एलिमेंट है ना, मतलब इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तभी ना कोई चीज कॉमन होगी। तो इन दोनों में, इस वाले सेट में भी, इस वाले ग्रुप में भी और इस वाले सब ग्रुप में भी, दोनों में ही ये सेम एलिमेंट होगा। क्लियर? तो एंड लगेगा ना यहाँ पे। देखिए इंटरसेक्शन के लिए हमेशा एंड यूज होता है और यूनियन के लिए और यूज होता है, मतलब या तो इसमें या तो उसमें और, मतलब ठीक। A B बिलोंग्स टू H1 एंड A B बिलोंग्स टू H2, इतना क्लियर हो गया? तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज, हमने एक सेकंड थ्योरम डिस्कस की थी जिसमें था कि ए नॉन वॉइड सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप इफ एंड ओनली A ऑपरेशन B इनवर्स। अगर दो एलिमेंट कोई लेते हैं A B, तो उनका अगर हम इस तरह से ऑपरेशन लगाएं तो वो कहाँ बिलोंग करेगा, सब ग्रुप में। क्लियर? ये हमने पढ़ा था ना, तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या है, A ऑपरेशन, कोई हमने ये दो एलिमेंट जो लिया था तो पहला एलिमेंट इसी तरह से था, दूसरा एलिमेंट का इनवर्स था, यही था ना, तो B इनवर्स बिलोंग्स टू H1। क्लियर? इसी तरह से हम H2 के लिए भी कर देंगे, एंड A ऑपरेशन B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्लियर? इतना क्लियर हो गया आपका? तो हम देखिए ये क्यों हुआ, ये प्रॉपर्टी क्यों लगी, क्योंकि हमने थ्योरम से ही देखा था H1 एंड H2 आर सब ग्रुप्स। तो देखिए अब ये क्या इंप्लाई कर देगा आपको, A एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, मतलब क्या था कि A एंड B कोई हमने इंटरसेक्शन में लिया तो वो H1 में भी बिलोंग करे H2 में भी, तो वही एलिमेंट, ये देखिए यही चीज H1 में भी बिलोंग करे, यही चीज H2 में भी, मतलब ये इंटरसेक्शन है ना, तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। जब ये H1 में भी बिलोंग कर रहा है और H2 में भी, मतलब दोनों के कॉमन में बिलोंग कर रहा है, तो ये इंटरसेक्शन हो गया। इतना क्लियर? Therefore H1 intersection H2 is a सब ग्रुप। तो हमने देखिए एक चीज आपने नोटिस की, इस थ्योरम को डिस्कस करने के लिए हमें पुरानी जो 3 थ्योरम्स पढ़ी है उनमें से 2 थ्योरम्स की हमें जरूरत पड़ी है। तो देखिए क्या है फिफ्थ थ्योरम कि यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप्स नीड नॉट बी अ सब ग्रुप। कह रहा है कि कोई दो सब ग्रुप लिए, मान लीजिए एक ग्रुप कोई G है, ठीक, ये ग्रुप G हमने लिया है विद बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, और इसके, ठीक है, हमने कोई H1 एंड H2 दो सब ग्रुप्स ले लिए, तो क्या कह रहा है, इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन, मतलब ये पूरा H1 और ये पूरा H2, ठीक, नीड नॉट बी अ सब ग्रुप, जरूरी नहीं है कि ये सब ग्रुप ही हो। तो अगर हम एक भी जगह कभी
तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हो कि नीड नॉट या फिर मतलब कि ना हो सके, इस तरह की पॉसिबिलिटीज वाली थ्योरम या क्वेश्चंस होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम उसी चीज को प्रूव करते हैं जो नहीं हो रहा। अगर एक नहीं हुआ तो कोई भी नहीं होगा। तो देखें, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया, z, ठीक है, इस तरह से लेते हैं। एग्जाम्पल क्या ले लिया, कंसीडर कर लिया हमने एक ग्रुप z प्लस, ओके, और उसके हम दो सब ग्रुप ले लेते हैं। लेट h1 इज इक्वल्स टू 2n, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक, और एक h2 ले लिया हमने, 3n ले लेते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके। ये क्या हो जाएगा, -2, -4, 0, 2, 4, इस तरह के एलिमेंट्स होंगे ना इस सब ग्रुप में। और इस सब ग्रुप में किस तरह से होंगे, 3, -3, -6, 3, 6, 0 भी होगा, 9, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। तो हमने ये कोई दो सब ग्रुप सेलेक्ट कर लिए, क्लियर। देखें क्या हो जाएगा, देन हम लिख लेते हैं देन h1 एंड h2, हमको पता है, ये देखें ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी बाइनरी ऑपरेशन प्लस के साथ ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ये भी, ठीक है। तो मतलब ये दोनों इसके सब ग्रुप्स हैं, हमें ये पता है कि ये दोनों इसके सब ग्रुप्स हैं। तो देन h1 एंड h2 क्या हो जाएगा, हम लिख लेंगे कि बोथ आर सब ग्रुप्स ऑफ इंटीजर, ओके। बट क्या हो जाएगा, h1 यूनियन h2 इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ इंटीजर। तो हमने क्या किया कि दो ऐसे ग्रुप, ये दोनों क्या है, इस ग्रुप के सब ग्रुप्स हैं, हमने ये लेट किया। और ये दोनों इसके जो यूनियन है इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जेड, ओके। हमने क्या कह दिया, इस दोनों के, देखें रीजन क्या है, रीजन आपको पता होना चाहिए ना कि ये दोनों ग्रुप, इन दोनों का यूनियन क्यों नहीं सब ग्रुप है। तो देखिए 2 जो है वो h1 में भी है h1 यूनियन h2 में है ना, तो मतलब किसी एक में भी होना चाहिए, तो इसमें हमने ले लिया, ठीक है, एक 2 एलिमेंट ले लिया है, और एक एलिमेंट हमने 3 ले लिया है, जो इंप्लाई कर रहा है h1 यूनियन h2। बट लेकिन देखें 2 और ये 3, जब इनको कौन सा बाइनरी ऑपरेशन, यही बाइनरी ऑपरेशन यूज होना चाहिए जो हमने कंसीडर किया है। तो 2 + 3 करते हैं इज इक्वल्स टू 5 ना, 2 + 3 5 होता है। क्या ये इसमें कहीं पे भी है, आता है कहीं पे भी ना, ये 2n के सेट में आएगा ना ये 3n के सेट में आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा। तो इस तरह से ये जो है ये इसमें बिलोंग, इसके यूनियन में जो है आउटपुट बिलोंग ही नहीं कर रहा है। जब आउटपुट नहीं बिलोंग कर रहा है, इसका क्लोजर लॉ ही नहीं लग रहा है, इस बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्लोज्ड ही नहीं है, तो ये फिर सब ग्रुप तो हो ही नहीं सकता है, ये ग्रुप तो फॉर्म ही नहीं करेगा, ठीक। अगर ये आपकी थ्योरम एग्जाम्स में आती है तो आप इस एग्जाम्पल के साथ प्रूफ कर सकते हैं कि ये थ्योरम दो सब ग्रुप का यूनियन कभी भी सब ग्रुप नहीं होता है। देखिए थर्ड थ्योरम क्या है, इफ h एंड k आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G। तो क्या कह रहा है, कोई एक ग्रुप G है, इसके 2 अगर सब ग्रुप्स लें, देन hk इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो hk मीन्स h और k का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, ऑपरेशन नहीं लगा, मतलब यहाँ पे बीच में ऑपरेशन नहीं छिपा हुआ है, ये प्रोडक्ट है hk, क्लियर अब हो गया। तो देखिए h और ये, मान लीजिए ये h है सब ग्रुप और ये k सब ग्रुप है, तो h और k इन दोनों के हम अगर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या होगा, देन h इज अ सब ग्रुप ऑफ G। तो हम क्या मिल जाएगा कि hk जो है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी सब ग्रुप होगा उसी ग्रुप का,
ठीक। इफ एंड ओनली एच के इज इक्वल्स टू के एच, तो एच के मतलब अगर एक सब ये है एच के कर रहे हैं तो पहले एच यूज करके फिर के कर रहे हैं ना, अब क्या कर रहे हैं के एच, इस तरह से यूज कर रहे हैं। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं प्रूफ विद नेसेसरी, नेसेसरी से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले हम क्या लेट करते हैं कि लेट एच के इज इक्वल्स टू के एच, हमने ये लेट कर लिया कि ये इसके बराबर है। ओके, देन क्या हो जाएगा, हमें क्या प्रूव करना चाहिए, वी शैल प्रूव दैट एच के, ठीक, ये एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ किसका, जी का, ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, उसी ग्रुप का सब ग्रुप होगा। देखिए एच के इज इक्वल्स टू के एच, ठीक। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड के एच इनवर्स, के एच इनवर्स, ठीक है। फिर देखिए क्या हो जाएगा, एच के, ये इनवर्स किस तरह से, इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, के एच इनवर्स। देखें इसको क्यों कैसे करते हैं, के एच है ना, तो जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है उसका इनवर्स पहले लिखते हैं, देन इसका इनवर्स, तो मतलब एच इनवर्स के इनवर्स। अब हम इसको यही छोड़ते हैं, देखिए इसको कैसे करते हैं, के एच और ये वाला एच इनवर्स, ठीक, एच इनवर्स को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं और इस के इनवर्स को यहीं छोड़ देते हैं। पहले तो यहाँ पे ये लिख लीजिए कि के एच इनवर्स जो है, मतलब ये के एच इनवर्स जो है ये किस तरह से होता है, एच इनवर्स के इनवर्स, ठीक है। एच इनवर्स क्या हो जाएगा, एच, ठीक है, और ये के इनवर्स तो था ही, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, इस के को के इनवर्स के साथ ले लेंगे इन ब्रैकेट और इसको एच को यही छोड़ देंगे, ठीक है। अब के इनवर्स क्या होता है, के, ये सब ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो देखिए ये किस तरह से ऐसा हुआ है, एच इज सब ग्रुप, जब अगर एच कोई सब ग्रुप है तो ये क्या इंप्लाई करता है, एच और उसका इनवर्स जो होता है वो एच के ही इक्वल होता है, मतलब कोई सब ग्रुप और उसका इनवर्स लेंगे तो वो इसी के इक्वल होगा, यही यहाँ पे हमने यूज किया है। और हमने यहाँ पे क्या लेट किया है कि के एच इज इक्वल्स टू एच के, तो इस तरह से के एच क्या हो गया, एच के इक्वल हो गया। यहाँ से हम क्या लिख देंगे, एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, क्लियर। तो अब हम कन्वर्स पार्ट के लिए देखिए क्या करते हैं, कन्वर्सली अब हम क्या लेट कर लेंगे, अभी तो हम लेट इसको कर रहे थे और इसे प्रूफ कर रहे थे ना, अब हम एच के को लेट करके इनको प्रूफ करेंगे। तो देखिए नाउ लेट एच के इज सब ग्रुप ऑफ जी, देन क्या हो जाएगा, अगर एच के सब ग्रुप है तो देखिए एच के इज सब ग्रुप, अगर ये सब ग्रुप है तो हमें ये क्या इंप्लाई कर देगा, इसका इनवर्स जो है, एच के का इनवर्स जो है वो किसके बराबर होगा, उसी के बराबर होगा। ये एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि देखिए एच इनवर्स जो है वो एच के इक्वल होता है, ये भी एक सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो एक पहले हमने नेसेसरी पार्ट में यूज किया और अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी क्या यूज की है सब ग्रुप के लिए, कि किसी भी सब ग्रुप का इनवर्स जो है वो सब ग्रुप के इक्वल होता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे लेट किया था कि एच के जो है वो सब ग्रुप है, तो एच के अगर सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स जो है इसके बराबर होगा उस सब ग्रुप के, यही चीज हुई ना। यहाँ से आपको पता है कि इसमें सेकंड एलिमेंट क्या है, इसमें मतलब दूसरा वाला मेंबर क्या है, के, तो इसका इनवर्स हम पहले लिखते हैं, देन इसका लिखते हैं, के एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच के। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, के इनवर्स, देखें अभी आपने पढ़ा कि एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, तो मतलब के इनवर्स इज इक्वल्स टू के, एच इनवर्स इज इक्वल्स टू एच, के एच इज इक्वल्स टू एच के। रीजन लिख लेते हैं,
H and K are सब ग्रुप्स, तो ये क्या इंप्लाई कर देगा कि H इनवर्स इज इक्वल्स टू H, K इनवर्स इज इक्वल्स टू K। तो जब ये दोनों इक्वल हो गया, यहाँ से हमें ये शुरू करके यहाँ प्रूफ कर दिया ना, हम यहाँ तक पहुंच गए, तो ये प्रूफ हो गया। तो हम यही चीज लिख देते हैं लास्ट में, therefore HK is a subgroup of G। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा कि HK इज इक्वल्स टू KH। तो देखिए स्टूडेंट्स, सारे थ्योरम सब ग्रुप्स के क्लियर हो गए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सब ग्रुप्स के कुछ क्वेश्चन। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।